सिचुएशंस आए थे जब आम लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी कैजुअलिटी को कम करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत ने बदला लिया तो उसके बाद से आगरा में लोगों में जश्न का माहौल है। लेकिन आज बड़ी मॉक ड्रिल भी है। डीजीपी ने उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया है। तो एक तो बदलाव, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम सीधे बात करेंगे और क्या कहना है उनका और इस बारे में इनसे सीधे आप बताइएगा सर, क्या कहेंगे? भारत ने बदला लिया, पाकिस्तान में घुस के मारा है, क्या कहना? बड़े गर्व की बात है ये तो। पाकिस्तान जैसा टटपुंजिया देश भारत जैसे शक्तिशाली देश से टकराएगा तो यही उसका हाथ हासिल होगा। हमें अपनी भारत की सेना पर, भारत की सरकार पर बड़ा गर्व है। जय हिंद की सेना। आप बताइएगा सर, मॉक ड्रिल है आज मॉक ड्रिल भी होनी है। प्रशासन ने कहा भी है कि कुछ देर के लिए ब्लैकआउट रहेगा, तो उसको लेकर किस तरीके से प्रशासन को सपोर्ट? हर तरह से प्रशासन का सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। जैसा प्रशासन चाहेगा वैसा हम करेंगे। आप बताइएगा सर, जिस तरीके से भारत ने बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को मुंह तोड़। संत क्या सोच रहा है? संतों ने जब वो तस्वीरें देखी आज जब आतंकी शिविरों के ध्वस्त होने की, संत क्या सोच रहा है? और कहा यह भी जा रहा है कि भारत ने साबित कर दिया कि ना भारत भूलता है ना भारत माफ करता है, और अब तो भारत ने यह भी साबित कर दिया कि भारत अब देरी भी नहीं करता है। भारत के हर संतों का, हर व्यक्ति का प्रार्थना देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है और उनके साथ ऊर्जा और प्रार्थना दोनों एक साथ प्रार्थना की जा रही है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी भारत के हित में पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जो भी निर्णय लें वो वंदनीय है, और भगवान से प्रार्थना करेंगे उनको शक्ति दें कि और तोड़ से जवाब दें और पाकिस्तान का एकदम चकनाचूर करके ध्वस्त कर दें। अब गुरुजी एक मांग उठ रही है कि जो पीओके है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने जिस पर अपना कब्जा कर रखा है, अब वक्त आ गया है उसको वापस लेने का। देखिए, पाकिस्तान ने, भारत ने जितना पाकिस्तान का सहयोग किया है, मानवता के साथ बात की है, पाकिस्तान ने कभी उसके लिए सोचा नहीं है। पाकिस्तान भारत की भूमि है और जितना भारत की भूमि को पाकिस्तान दबाया है, हमारे हर युवा, हर संत समाज, हर व्यक्ति चाहता है कि इस बार उसका जवाब दें और अपनी पीओके की भूमि वापस लें और कश्मीर में शांति बनी रहे, पूरा विश्व शांति के साथ जिए। पाकिस्तान को इस बार जवाब नहीं तो कभी जवाब नहीं। तो अब ये माना जाए कि इस बार जो है, जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो अब भारत ले ले, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं होगा। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया गुरुजी, जो कल हमने जिन बहनों का, बेटियों का जो सिंदूर। जी बिल्कुल, तो यहाँ आप सतवा बाबा को सुन रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त खलबली है, पाकिस्तान में इस वक्त डर है। राजीव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। राजीव, मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारी है ये भी बता दें। आम पब्लिक किस तरह से मॉक ड्रिल में भागीदारी ले? उत्तर प्रदेश के 19 जिलों को लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन यूपी डीजीपी की ओर से कल ही क्लियर कर दिया गया कि सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी संवेदनशीलता को देखते हुए। अब जब भारत ने अटैक किया है आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर, तो जो पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है, हो सकता है कि उसकी ओर से कोई गलत कदम उठा लिया जाए। तो इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं हम? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और इसी के चलते यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे सभी 75 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और सभी जिलों में जो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी थी उसके मुताबिक ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। राजधानी लखनऊ में मॉक ड्रिल का समय शाम 7 बजे निर्धारित किया गया है, जबकि इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस के साथ पुलिस प्रशासन की टीम शामिल होंगी और तमाम सामाजिक संगठन होंगी। वो ये बताएंगी कि अगर कोई आपात स्थिति होती है या हमले की स्थिति होती है तो किस तरह से सायरन बजाया जाएगा, उस स्थिति में खुद के साथ और लोगों को आप कैसे बचा सकते हैं। इस ड्रिल का आज रिहर्सल किया जाएगा शाम 7 बजे। उससे पहले हमने न्यूज 18 ने आपको दिखाया कि किस तरह से स्कूलों के बच्चों को ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति में आप क्या करें। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इस हमले के बाद लगातार जो है वो जश्न राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा है। जो लोग हैं वो भारत माता के जयकारे के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आप किस तरह। बिल्कुल राजीव, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आलोक बंसल जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, तस्वीरें आने लगी हैं,
भारत ने, वायुसेना ने, सेना के तीनों विंग ने मिलकर यह स्ट्राइक किया आतंक के ठिकानों पर। अब तस्वीरें आ रही हैं, वहां भगदड़ मची हुई है, एम्बुलेंस की दौड़ दिख रही है और अब वो ठिकाने भी दिखने लगे हैं जहां जहां पर अटैक किया गया है। भारत ने बड़ा एक्शन ले लिया है। लोग कह रहे हैं अभी तो शुरुआत हुई है। कैसा है, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 9 ठिकानों पे हमला किया है और जिसमें 4 ठिकाने पाकिस्तानी पंजाब के अंदर हैं, जो कि पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, जहां से अधिकतर उनकी सेना आती है। 3 तो उत्तरी पंजाब में, जहां से कि उनकी सेना का रिक्रूटमेंट होता है। और लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद के जो मुख्यालय है, जो कि मुरीद के और बहावलपुर में है, उन पे हमला हुआ है। और जो मेरे को रिपोर्ट है कि बहावलपुर में तो बहुत विस्फोट हुए हैं, 4 से लेकर 7 विस्फोटों की खबर आ रही है। लेकिन क्या डैमेज हुआ है, क्या मौलाना मसूद अजहर या हाफिज सईद मुरीद के में मारे गए हैं, इसके बारे में अभी मेरे ख्याल से कुछ समय लगेगा, जिससे पहले हमारी स्पष्टता है। जनता की अपेक्षाएं सरकार से बहुत ज्यादा है, पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि भारत सरकार का कमिटमेंट है कि जो भी उन्होंने प्रस्ताव पारित किए हैं उनका पालन होगा। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो किसी न किसी दिन भारत का अंग बनेगा। कब, कहां और कैसे, ये सरकार और सैन्य नेतृत्व को तय करना है। हम इसे टेलीविजन स्टूडियो पर मेरे ख्याल से इसके ऊपर निर्णय नहीं ले सकते। बिल्कुल, इस पर बहुत ही संवेदनशील ये बातें होती है। कैप्टन आलोक जी, एक सवाल और, पाकिस्तान को भी इस बात का डर तो था कि भारत चुप नहीं बैठेगा, कुछ बड़ा करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर तमाम मंत्री ये बात कह रहे थे कि अगर भारत ने अटैक कर दिया तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ नेता कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे, कुछ ने अपने परिवार को बाहर भेज भी दिया। और अब जब अटैक हुआ है, अब जब अटैक कर दिया गया है, तो पाकिस्तान के सामने कौन से रास्ते बचते हुए आपको दिख रहे हैं? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आप, कानपुर को एक बहुत बड़ा सदमा लगा, कानपुर को बहुत बड़ा सदमा लगा 22 अप्रैल को। शुभम द्विवेदी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें आतंकियों ने मारा। शुभम की पत्नी के सामने उनकी जान ले ली गई। शुभम की विधवा इस वक्त आपके साथ है, आप शुभम के परिवार के साथ हैं। उनका क्या कहना है? पिता को मैंने सुबह सुना, उनका कहना है कि एक संतोष है और ये महसूस हो रहा है कि हम कुछ हल्के महसूस कर रहे हैं, पूरा परिवार, और शुभम की आत्मा को अब जाकर शांति मिलेगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके नाम पूछा, उसके बाद धर्म पूछा, उसके ये परिवार के सदस्य तरह तरीके यहाँ गए थे। 11 सदस्य गए थे, जो शुभम, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसके बहन, उसके साथ, उसके साला, 45 सब होते थे। सब आगे मगर लौटे बिना शुभम के। इस वक्त देखिए, उनके घर से 2 दिन पहले पेड़ी का कार्यक्रम था और पूजन समाप्त हुआ है। अभी ये पुष्प भी सूखे थे, देखिए मैं दिखा सकता हूँ, पुष्प भी अभी सूखे नहीं, मगर जिस प्रकार से ये आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, उसके बाद से परिवार ने राहत के साथ, इनका कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार रो रहे थे। उन ये समझ पा रहे थे कि उनके बेटे का दोष क्या था, उनका दोष क्या था। जब हम पूछा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं पीड़ा का विषय था। उन्हें विश्वास था, उन्हें विश्वास था सरकार पर, उन्हें विश्वास था मोदी सरकार पर, उन्हें विश्वास था सेना के जवानों पर, उन्हें विश्वास था कि कहीं ना कहीं ये बदला लिया जाएगा। और अब जब देर रात बदला लिया गया, उनकी ठिकानों पर लगा, तो उन्होंने रात के साथ उनके पिता के यहाँ से उनका कहना है कि आज लग रहा है कि हमारे बेटे जो बलिदान है व्यर्थ नहीं किया। वो अपने बेटे की हत्या किया, उनकी जन्म हत्या की, और ऑपरेशन सिंदूर है वो कहीं ना कहीं उस महिला की आंख नासू है। तो ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही रखा गया, क्योंकि जिस महिलाओं के सिंदूर जाड़े गए, किसी की 3 दिन पुरानी शादी थी, किसी की 2.5 महीने पुरानी शादी थी, सिंदूर का बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ये उन्हें सही श्रद्धांजलि दी सेना के जल, थल और वायु सेना के इन जवानों को हमारा सलाम। इन्होंने ये बात कही और उसके बाद कहीं ना कहीं आज परिवार का सदस्य पूरी रात की वजह से फैमिली के देखे नंबर अभी जरूर बैठे जी, कई रातों से ये परिवार सोया नहीं। 14 दिन से इस परिवार में सिर्फ आंसू ही आंसू हैं। आज जाकर कुछ राहत महसूस कर रहा है परिवार। कैप्टन रिटायर्ड आलोक बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, एक एक आंसू का बदला हमारी सेना ने लिया, सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया।
पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया होगा, पाकिस्तान में यह समझ नहीं आ रहा होगा